इतिहास में कुछ क्षण ऐसे आते हैं जो निर्णायक मोड़ और त्रासदी दोनों साबित होते हैं। आज हम 30 जनवरी 1948 की उस गमगीन शाम की बात कर रहे हैं जब दुनिया ने अपने सबसे प्रतिष्ठित शख्सियतों में से एक को खो दिया था। यह कहानी है महात्मा गांधी की हत्या की। इंतजार कर रही थी। यह नाथूराम गोडसे था जिसके मन में गांधी के प्रति गहरी नाराजगी थी। उसका मानना था कि भारत में हिंदू मुस्लिम संघर्ष के प्रति गांधी का दृष्टिकोण जिम्मेदार है और जो हिंदुओं के हितों से समझौता कर रहा था। गोडसे को यह भी विश्वास था कि गांधी की अहिंसा का सिद्धांत ब्रिटिश उपनिवेशवाद और मुस्लिम लीग के सामने भारत के संकल्प को कमजोर कर रही थी। इन मान्यताओं से प्रेरित होकर गोडसे ने अपने कपड़ों के नीचे बरेटा पिस्तौल छिपाकर सभा में घुसपैठ की थी। जैसे ही प्रार्थना सभा शुरू हुई, गांधी ने मंच पर अपना स्थान ग्रहण किया, अपनी आंखें बंद कर लीं और भगवत गीता के श्लोकों का पाठ करना शुरू कर दिया। उनकी आवाज शांति, एकता और स्वतंत्रता का संदेश दे रही थी। श्रोतागण बड़े ध्यान से उनकी बातें सुन रहे थे और उनके शब्दों में शांति और प्रेरणा तलाश रहे थे। प्रार्थना की शांति के बीच गोडसे ने अपना अवसर देखा। जैसे ही प्रार्थना समाप्त हुई, वह धीरे धीरे गांधी की ओर बढ़ा। गांधी ने उसे गले लगाने के लिए अपनी बाहें फैला दी, जो स्नेह का एक पारंपरिक संकेत था। उसी क्षण गोडसे ने छुपी हुई पिस्तौल निकाली और एक के बाद एक 3 गोलियां चलाई। जैसे ही भीड़ को एहसास हुआ कि अभी क्या हुआ था, दहशत फैल गई। अहिंसा के समर्थक महात्मा गांधी जमीन पर गिर पड़े। उनकी साधारण सफेद पोशाक खून से सनी हुई थी। अफरा तफरी के बीच लोग अपने प्रिय नेता की मदद के लिए दौड़ पड़े। कमजोर और घायल नेता को तुरंत बिरला हाउस के पास के कमरे में ले जाया गया, लेकिन क्षति अपूरणीय थी। राष्ट्रपिता गंभीर रूप से घायल हो गए थे और उनके बचने की उम्मीद बहुत कम थी। बापू के अंतिम क्षण मार्मिक और गहन थे। शांति से भरी उनकी आंखें हिंसा के बावजूद भी क्षमा का संदेश देती दिख रही थी। धीरे से फुसफुसाए गए उनके अंतिम शब्द थे, हे राम। इन 2 शब्दों के साथ राष्ट्रपिता ने अपने भाग्य को गले लगा लिया और इसी के साथ भारत ने अपना नैतिक मार्गदर्शक खो दिया। गांधी की हत्या की खबर न केवल भारत में बल्कि दुनिया भर में जंगल की आग की तरह फैल गई। पूरे देश में शोक और सदमे की लहर दौड़ गई और दुनिया भर के नेताओं की ओर से संवेदनाएं प्रकट हुईं। वह व्यक्ति जिसने अहिंसक तरीकों से भारत के स्वतंत्रता संग्राम का समर्थन किया था, एक हत्यारे की गोली का शिकार हो गया। हत्यारे नाथूराम गोडसे ने भागने का कोई प्रयास नहीं किया। आक्रोशित भीड़ ने उसे तुरंत पकड़ लिया और अधिकारियों को सौंप दिया। इसके बाद के दिनों में गोडसे और उसके कई सहयोगियों पर महात्मा गांधी की हत्या का मुकदमा चलाया गया। मुकदमे के दौरान गोडसे ने दृढ़ता से अपने कार्यों का बचाव किया और कहा कि उनका मानना है कि गांधी की नीतियां हिंदू हितों के लिए हानिकारक थीं और उनकी हत्या देशभक्ति का कार्य था। हालांकि अदालत ने गोडसे के औचित्य को स्वीकार नहीं किया। 15 नवंबर 1949 को उन्हें और उनके सह षड्यंत्रकारियों को हत्या का दोषी पाया गया और मौत की सजा सुनाई गई। महात्मा गांधी की हत्या से एक युग का अंत हो गया। भारत ने अपना मार्गदर्शक प्रकाश खो दिया था, लेकिन उनकी विरासत कायम रही। अहिंसा, सत्य और सामाजिक न्याय की उनकी शिक्षाएं दुनिया भर के नेताओं, कार्यकर्ताओं और आम नागरिकों की पीढ़ियों को प्रेरित करती रहीं। मृत्यु की त्रासदी के बावजूद महात्मा गांधी का एकजुट सामंजस्यपूर्ण भारत का दृष्टिकोण जीवित रहा, जिसने आने वाले वर्षों में राष्ट्र के मार्ग को आकार दिया। उनका जीवन और शिक्षाएं सबसे कठिन प्रतिकूल परिस्थितियों में भी प्रेम, सत्य और अहिंसा के माध्यम से परिवर्तन की संभावना का एक शाश्वत प्रमाण बनी रही। महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने गांधी जी के बारे में कहा था
कि भविष्य की पीढ़ियों को इस बात पर विश्वास करने में मुश्किल होगी कि हाड़ मांस से बना एक ऐसा कोई व्यक्ति भी कभी धरती पर आया था। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें समय दर्शन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। आप देख रहे हैं समय दर्शन न्यूज चैनल।